इसलिए आपको अपने एजेंडों का पता नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए, हमारी मांग क्या होनी चाहिए, और मांग भी सही समय पे करनी चाहिए। आज अपने आप से सवाल करें, मेरे बुजुर्ग सवाल करें, मेरी माएं सवाल करें, जीवन में कम क्षण मिलते हैं, लम्हे मिलते हैं जब आपके हाथ में चाबी होती है। इसलिए हमारे एक मित्र थे, उन्होंने लोकतंत्र की बड़ी अच्छी परिभाषा बताई। बोले लोकतंत्र में चुनावों से पहले लोग मजबूत होते हैं और चुनावों के बाद तंत्र मजबूत हो जाता है। इसलिए इस लम्हे को मैं ओपनली कह रहा हूं, यह बात। अभी हैदराबाद जाना है उस गोल टोपी वाले के शहर में मुझे, और इससे दुगनी ताकत से बोलूंगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आज आपके पास ये जो मौका है, हो सकता है 6 महीने बाद आपके पास ये मौका ही ना हो। मैं खिलाड़ी रहा हूं, अगर मौका चूक गए तो खेल हार गए, क्योंकि 90 मिनट के खेल में 10-5 मौके मिलते हैं, उसको अगर आप चूक गए तो फिर खत्म कहानी। फिर आप ये नहीं कह सकते मैं उस वक्त ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये जरूरी था, वो जरूरी था। पूरे देश में एक मुद्दा हम लोगों ने खड़ा किया, जिन लोगों को खड़ा करना चाहिए था वो बेईमान लोग थे, मक्कार लोग थे, चाटुकार लोग थे, उन्होंने नहीं किया। जिनकी ये जिम्मेदारी थी, जिनके लिए आपने उन्हें चुन के भेजा था, वो पार्लियामेंट में 5 थे, 10 थे, 15 थे, 100 थे, मुझे इससे मतलब नहीं था। उनका बहुमत नहीं था, इससे भी मुझे मतलब नहीं था। लेकिन अगर मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं और मुझे मालूम हो, तो कम से कम चिल्ला चिल्ला करके 100 लोगों को बता तो सकता था मैं, ताकि देश के अंदर यह पता चलता कि एक जघन्य अपराध हुआ, हम उसे रोक नहीं पाए, लेकिन हमने चिल्ला चिल्ला के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोगों को बता दिया कि अगली बार यह सवाल जरूर पूछना, लेकिन हमने नहीं किया। मेरे भाई, हमारे वो तमाम सारे लोग जिम्मेदार हैं जो इसका ठेका लेके घूम रहे हैं। और हमारे बीच में भी ऐसे, हमको दुनिया की पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, आज कौन सी फ्रांस में फैशन आई है, लेकिन जिससे हमारा अस्तित्व समाप्त हो रहा है उसके बारे में हमको एक लाइन नहीं पता। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन भी यह सोचता होगा कि ये दुनिया के ऐसे पहले मूर्ख हैं कि हम खुलेआम करते हैं, ये तब भी समझना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि आप अव्वल दर्जे के लालची और कायर लोग हैं। आपके यहां मौका है, करिए, बोलिए, चिल्लाइए। मेरे कहने से भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे कहने से भी बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए मेरा हर दिन यकीन बढ़ता है, एमपी बनने से, एमएलए से बनने से कुछ नहीं होने वाला। जो लाइन लगी हुई है, 5 करोड़ रुपए देकर टिकट लेनी है, यह कौन सी समाज सेवा है जो हमारे पीछे पड़ गए हैं कि नहीं मैं आपकी समाज सेवा करूंगा, मुझे ही टिकट दो, नहीं दे रहे तो 5 करोड़ में दो, 10 करोड़ में दो, मैं समाज सेवा करूंगा। भाई नहीं चाहिए हमारी तुम्हारी समाज सेवा, बहुत सारे लोग हैं उन्हें कर लेंगे। ये अजीब समाज सेवा है, हमारे गले पड़ गए हमारे कि हम समाज सेवा हम ही करेंगे। भाई आपको समाज सेवा नहीं करनी, अगर आपने की होती तो यह हशर हमारा ना होता। इसलिए 2 मुद्दों को सरेआम उठाइए, जोर जोर से उठाइए। आपके बच्चे आपके जिंदा रहते हुए आपको उन निगाहों से देखेंगे कि जिसमें आप जिंदा रहने पे शर्माएंगे। यह ध्यान रखिएगा, जो जघन्य अपराध हमने किया है, और आज भी हम नहीं बताना चाहते। हम रोज नई नई बातें करेंगे, जीएसटी इतनी आ गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। अरे कुछ मुद्दे जिंदगी में चलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जिससे पूरे परिवार का, पूरे राष्ट्र का वजूद, उसका अस्तित्व खतरे में होता है।
वो मुद्दे हमारे कभी मुद्दे बने नहीं, क्योंकि वो निजी स्वार्थों से ऊपर उठते हैं उस मुद्दों के लिए। भारत की संसद में हम सबके सामने ये पार्टी वो पार्टी सब छोड़ दीजिए, ये कोई पार्टी नहीं है सिवाय टी पार्टी के। इन सब की आंखों के सामने ये हुआ, और अब पूछो तो कहते हैं हमें पता नहीं है। किस लिए गए थे तुम चुन के पार्लियामेंट के अंदर? किस लालच में तुम नहीं बोले? अगर तुम्हारा कमिटमेंट होता इस राष्ट्र के साथ तो कोई सा कारण तुमको नहीं रोक सकता था। तुम संसद में नहीं बोल सकते थे, संसद के बाहर 50 जाके पार्टियों में जाते हो, 50 सभाएं करते हो, लोगों को अवेयर कर देते। कम से कम लोग कहते कि यह आदमी संसद में नहीं रोक सकता था क्योंकि इसका बहुमत नहीं था, इसने सड़कों पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले उस खतरे के बारे में हमें बता दिया। हम उस एसडीएम का गला पकड़ेंगे, उस डीएम का गला पकड़ेंगे, उस प्रधानमंत्री का गला पकड़ेंगे। हम चारों तरफ इतना 90 करोड़ शोर मचाएंगे कि दुनिया को यह याद आ जाएगा कि इनको सच बात पता चल गई है। नहीं किया हमने ये। और आपके गुजरात में 3 घटनाएं हो रही हैं। मुझे इस बात का दुख है कि गुजरातियों को कैसे नहीं पता। अभी हुई है महीने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले सूरत में हुई है। इसलिए कि यह आपके डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपको ना उस शब्द का पता है। जैसे गांधी जी को एक शब्द का पता नहीं था, उन्होंने उस शब्द के कारण ही अनर्थ कर दिया। आपको वफ नाम के शब्द का मतलब पता है? वफ करना यानी वसीयत कर देना। इस्लाम के अंदर वफ करने का कंसेप्ट है। आपने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन जायदाद अल्लाह के नाम कर दी है। 1923 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। फूल वाले चचा को अपनी दुकान चलानी थी, उन्होंने 1956 में उसमें अमेंडमेंट कर दिया। फिर उनकी परिवार के एक बच्चे ने जो हवाई जहाज चला रहा था, यकायक प्रधानमंत्री बन गया, उसने 1985 में उसमें अमेंडमेंट कर दिया। आप सब सोते रहे, हम सोते रहे। हमको क्या लेना देना है? हमको तो यह देखना है आज बजट में किसमें छूट मिली, चावल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, बिजली फ्री हुई कि नहीं हुई। हमको पता ही नहीं चला। 1995 के अंदर फिर अमेंडमेंट हो गया और 2013 में कानून बन गया। आज भी भारत के सनातनी हिंदू को इस घटना का पता नहीं है, और आज आप भुगत रहे हैं। यही बच्चे आपसे आपकी आंखों में डाल के पूछेंगे कि आपने ये इतना करोड़ों का घर बनाया था, इसमें इतनी महंगी महंगी आपने ईंटें और लकड़ी लगाई थी और इतना बड़ा बनाया था, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि ये जमीन आपकी नहीं है। ये नहीं पूछा किसी ने। हमारी चुप्पी और कायरता के कारण लुटेरों ने खुलेआम डाका डाला। हम लालची और स्वार्थी लोगों ने कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की, अपने घर में भी बात नहीं की कि ऐसा कुछ है क्या। और इस संचार क्रांति के दौर में जब अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, आप मिनटों में पहचान लेते हैं, लेकिन आपके घर में क्या हो गया है यह आपको पता नहीं है। और प्रवचन देने वाले तो महान है, आजकल नई नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं, जो इसी काम के लिए निकले थे कि भाई हमें यही काम करना है, न उन्हें सत्ता में जाना है, न व्यवस्था से कोई लेना देना है, वो भी नहीं बात कर रहे। तो कौन बताएगा आपको? वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 अमेंडमेंट होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ है। आपको एक्ट के बारे में भी नहीं पता, उसके प्रावधानों की बात तो छोड़ दीजिए, उसमें कौन कौन सा सेक्शन क्या कहता है यह भी नहीं पता। लेकिन जो आपका शत्रु है उसने आपके बीच में से दलालों को खरीद लिया। उनकी गिनती संसद के अंदर कभी इतनी नहीं थी कि वो कानून बनवा लेते, लेकिन वो ये जानते थे कि ये बिकाऊ लोग हैं, हर पार्टी में हैं,
इनको कैसे खरीदा जा सकता है। और उसी तरीके से उन्होंने व्यू रचना रची और पार्लियामेंट में 1.5% भी नहीं है, 1% भी नहीं है कहीं कहीं तो। तब भी आप ही के लोगों ने उस कानून को पास करके डिब्बे में बंद करके रख दिया। उन्होंने कभी शोर मचाया नहीं कि देखो हमने ऐसा कर लिया, भारत माता की जय।